अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट नेटिव की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 17 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस रिएक्ट नेटिव की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटिव मोबाइल ऐप्स क्रिएट करना सीख रहे हैं जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस पर काम करेंगी विद वन कोड बेस। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में हम फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे कि फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट क्या है और इसकी मदद से किस तरीके से हम डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं, और इसके अलावा इसमें कौन सा एडवांटेज हमें मिलता है जो कि स्क्रॉल व्यू कंपोनेंट में नहीं है, क्योंकि बेसिकली फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट का काम वही है जो स्क्रॉल व्यू कंपोनेंट का है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका क्या एडवांटेज है और स्क्रॉल व्यू का क्या डिसएडवांटेज है, वो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखेंगे, और अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक करते हुए शेयर भी ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिएक्ट नेटिव के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने स्क्रॉल व्यू कंपोनेंट को देखा था, जिसकी मदद से हमने अपनी एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस पर हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली स्क्रॉलेबल कंटेंट को डिस्प्ले किया था, विच इज़ वेरी गुड। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि स्क्रॉल व्यू कंपोनेंट जो है वो तमाम के तमाम डाटा को रेंडर करता है ऑन द स्क्रीन। मतलब आप बेशक स्क्रॉल उसमें आपको नज़र आएगा, लेकिन बिहाइंड द सीन स्क्रॉल व्यू अगर आपके पास 10 रिकॉर्ड हैं तो 10 के 10 पहले लोड करेगा स्क्रीन पर, फिर आप उनको स्क्रॉलेबल बना सकते हैं। वेयर एज अगर आपके पास मल्टीपल डाटा हो, मतलब बहुत ज़्यादा डाटा हो, 100 एंड 1000 ऑफ द रिकॉर्ड हो, तो ऐसी सूरत में जो ये स्क्रॉल व्यू है ये आपके लिए एक बर्डन बन जाएगा, एक प्रॉब्लमेटिक कंपोनेंट हो जाएगा। अगर लिमिटेड डाटा है तो देन स्क्रॉल व्यू वेरी सिंपल और वेरी इजी टू यूज़ है। लेकिन जहाँ पर डाटा की तादाद ज़्यादा हो जाए और वहाँ पर हम ये चाहते हैं कि सिर्फ उतना ही डाटा रेंडर हो जितना हमें सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, और उसके बाद जब हम स्क्रॉल करें तो नेक्स्ट डाटा ऑटोमेटिकली फैच होकर लोड होता जाए, तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हम फिर यूज़ करते हैं फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट को। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट को प्रैक्टिकली कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको क्लीन अप करूँगा। तो यहाँ पर मैं सेफ एरिया व्यू जो कि होता है हमारे iOS डिवाइसेस के लिए, इससे लेकर इससे नीचे नीचे स्क्रॉल व्यू कंपोनेंट जहाँ जहाँ पे हमने यूज़ किया उस सारे को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। तो ये मैंने कर दिया रिमूव। अब हमारे पास सिर्फ सेफ एरिया व्यू यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं सेफ एरिया व्यू सिर्फ मौजूद है। उसके बाद हम यहाँ से रिमूव करेंगे स्क्रॉल व्यू को और इसकी जगह पर हम लेकर आएंगे फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट को। अब जैसे कि मैंने फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट में बताया कि इस कंपोनेंट की मदद से हम लिमिटेड डाटा रेंडर कर सकते हैं, मतलब जो डाटा सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर आ सकता है सिर्फ वही आपको लोड होगा, बाकी लोड नहीं होगा जब तक आप स्क्रीन को स्क्रॉल नहीं करेंगे, विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो ये हमारी जब हम नेटवर्किंग में पहुंचेंगे और एपीआई पर पहुंचेंगे, कैसे हम डाटा एपीआई से फेच करते हैं, तो वहाँ पर फ्लैट लिस्ट इज़ अ वेरी यूजफुल कंपोनेंट एज कंपेयर टू स्क्रॉल व्यू कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम इसके तरीका ये है कि सबसे पहले हम फ्लैट लिस्ट को कॉल करेंगे। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉप्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए डाटा को डिस्प्ले कराएंगे। अब यही डाटा जो हमने आइटम्स की सूरत में लिखा था, बेसिकली ये तो नेम्स हैं या यूज़र्स हैं, तो हर आइटम्स को किस तरीके से डिस्प्ले करवाना है, इसकी पहली प्रॉपर्टी है डाटा की। सो डाटा प्रॉपर्टी को हम पास कर देंगे यूज़र्स क्लास की सूरत में, सॉरी मैं यूज़र्स कह रहा हूँ, आइटम्स क्लास की सूरत में अगर आपने इनको कहीं इनिशियलाइज किया हुआ है तो दिस डॉट आइटम्स करेंगे। तो डाटा हमारे पास आइटम आ गया। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो इसका ऑप्शन होता है वो है रेंडर आइटम। तो जो रेंडर आइटम है बेसिकली ये कभी कभी जो ऑटोमेटिक इसकी हेल्प है वो ओपन नहीं होती, सो रेंडर आइटम। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं इस तरीके से।
यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये फ्लैट लिस्ट है। तो ये हमारे पास फ्लैट लिस्ट है। इसमें ऑप्शन जो सबसे पहला है वो है रेंडर आइटम। सो रेंडर आइटम, ये देख सकते हैं ये हमारे पास रेंडर आइटम फंक्शन है। तो इसको हमने यूज़ करना है रेंडर आइटम को। तो इक्वल टू करेंगे हम इसके करली ब्रैकेट, और इसके अंदर अब हमें ये आइटम्स प्रॉप्स की सूरत में आइटम रिटर्न करता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको डिस्ट्रक्चर करेंगे यूजिंग करली ब्रैकेट विद इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट इन ब्रेसेस। तो इसके बाद हम यहाँ पर आसानी से टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर कोई सा भी डाटा यहाँ से इन ईच आइटम, मतलब आइटम से मुराद ये सिंगल आइटम, अब यहाँ पर रेंडर आइटम के अंदर पास हो जाएगा फ्रॉम दिस आइटम्स, फ्रॉम यूजिंग दिस डाटा प्रॉप। तो उसके बाद अब यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं आइटम डॉट नेम और इसके बाद कॉलन और आइटम डॉट एज। तो इस तरीके से ये रेंडर आइटम हमें जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा डाटा। लेकिन यहाँ पर हमें एक वार्निंग भी देखने को मिलेगी कि जो फ्लैट लिस्ट है उसमें हमें एक की प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है जिसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए और स्ट्रिंग फॉर्मेट में होनी चाहिए। जबकि आप देख सकते हैं कि हमारा जो डाटा है उसमें कहीं पर भी की वाली प्रॉपर्टी भी नहीं है। और डेफिनेटली वो तो फिर बाद में हम जब ऐड करेंगे तो उसको किस तरीके से यूज़ करना है वो हम देखेंगे। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जब हम अपनी एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस पर इसको टेस्ट करेंगे तो डाटा तो यहाँ पर रेंडर हो गया, आप देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपको येलो कलर में दोनों स्क्रीन पर कुछ नज़र आ रहा है, जो कि ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि आपका जो डाटा है उसके लिए एक की भी चाहिए प्रॉपर्टी। तो या तो आप यहाँ पर डाटा के अंदर की प्रॉपर्टी ऐड करें, या फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है की एक्सट्रैक्ट, की एक्सट्रैक्टर, आई थिंक एक्सट्रैक्ट है, की एक्सट्रैक्ट, आई थिंक की एक्सट्रैक्ट इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पर हम उसी तरीके से इसको आईडी को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उसके बाद या फिर इंडेक्स। तो इन दोनों में से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विद द ट्विस्ट इंडेक्स डॉट टू स्ट्रिंग लिखना लाजमी है ताकि वो उस इंडेक्स को एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करे। उसके बाद अगर मैं इसको सेव करूँगा तो हमारी दोनों स्क्रीन रिफ़्रेश होंगी। तो अब मैं अगर इसको कंट्रोल शिफ्ट जेड करता हूँ और इसको मैं रीलोड करता हूँ और इसको एंड्रॉयड डिवाइस को ऑल्ट एम के साथ रीलोड करूँगा तो यहाँ पर रीलोड किया तो अभी भी यहाँ पर वार्निंग आ रही है। लेट्स सी, नहीं वार्निंग शायद ख़त्म हुई जी, मैंने डिसमिस कर दिया आई थिंक। यार यहाँ पर आ जाएगी, अभी वार्निंग देखते हैं कि वो वार्निंग क्या है। इसके दौरान हम क्या करते हैं कि इसको स्टाइल कर लेते हैं। तो हमने ऑलरेडी लिस्ट आइटम्स की यूज़ की है, तो मैं यहाँ पर इसको रैप करता हूँ व्यू पे, और इसको रैप करने के बाद इस व्यू को मैं दे देता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट लिस्ट आइटम्स, आई थिंक आइटम्स, सो लिस्ट आइटम्स। इसके बाद इसको सेव करेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश हुआ तो अब ये देख सकते हैं कि हमारे जो लिस्ट आइटम है वो स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से रेंडर होना शुरू हो गए। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये आगे, अब इसको देखते हैं कि एरर क्या था। तो ये कह रहा है कि फेल टू नंबर सजेस्टेड इनवैलिड चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट virtual कॉल सेल की ऑफ टाइप नंबर सप्लाई टू एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग। ओके, वो यही कहना चाह रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है तो आप इसको नंबर दे रहे हैं। तो मैं अभी इसको दोबारा रीलोड करता हूँ तो दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। तो इसको भी मैं एक दफ़ा रीलोड कर लेता हूँ चेक करने के लिए कि इस पर अभी कोई वार्निंग तो नहीं है। तो यार सॉरी, ये हमारे पास तरीका होता है फ्लैट लिस्ट को यूज़ करने का कि इसके लिए डाटा को हम अपना डाटा पास करते हैं जो भी हमारे पास अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है अभी भी failed child context, invalid child context, virtualized call of type number supplied to expected string cell render।
तो यहाँ पर वो हमारे पास ये कहना चाह रहा है, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। सो यहाँ पर भी ये इस सेल की एक्सट्रैक्टर का एरर दे रहा है। सो मैं एक मिनट देख लेता हूँ कि ये फ्लैट लिस्ट के अंदर ये की एक्सट्रैक्ट और तो यहाँ पर हमारे पास फ्लैट लिस्ट के अंदर फ्लैट लिस्ट, ओह सॉरी, ये है फ्लैट लिस्ट एक्चुअली हमारे पास। सो की एक्सट्रैक्टर है, सॉरी की एक्सट्रैक्टर है, तो हम इसको की एक्सट्रैक्ट में पास कर रहा था, तो एक्सट्रैक्टर है। तो होपफुली दिस टाइम हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। सेव करूँगा और उसके बाद रिफ़्रेश हुआ और हम यहाँ पर इसको एक दफ़ा फिर रीलोड कर लेते हैं और इसको भी रीलोड कर लेते हैं ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि अब वो वार्निंग हमें नहीं आ रही। मैंने यहाँ पर की एक्सट्रैक्ट यूज़ किया था, एक्चुअली वो की एक्सट्रैक्टर था, और यहाँ पर हमने आईडी को एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम द आइटम, फ्रॉम द सिंगल आइटम हमने आईडी को एक्सट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पर हमने इंडेक्स को फाइंड कर लिया, करंट जो भी इंडेक्स होगी उस आइटम की। जो आइटम ये कंप्लीट आइटम है जो कि एक सिंगल आइटम है, जैसे इसका इंडेक्स जो है वो 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, तो हम आईडी को भी यूज़ कर सकते हैं और इंडेक्स को भी। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये आइटम्स प्रॉपरली लिस्ट हो रहे हैं। तो विड्थ को मैं 90 अगर कर देता हूँ 90%, तो ये जस्ट बल्कि 100% कर लेता हूँ क्योंकि मैंने मार्जिन पैडिंग तो ऐड की हुई है। तो इसके बाद मार्जिन है, पैडिंग है 20%, तो ये हमारे पास है। एंड यहाँ पर मार्जिन 10 दिया हुआ है, मार्जिन अगर मैं 20 दे देता हूँ और ये मैं विड्थ 95 कर देता हूँ, तो यहाँ पर अब ये ठीक है। तो इसको हम 10 ही कर देते हैं और इसको अगर अब हम 95 करें तो अब ये हमारी लिस्टिंग जो है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो फ्लैट लिस्ट है, तो इसमें हमें प्रॉपर्टीज़ बस पास करनी होती हैं और फिर रेंडर आइटम के ज़रिए हम उसको रेंडर कर लेते हैं, और की एक्सट्रैक्टर के ज़रिए अगर हम की यूज़ नहीं कर रहे, एज अ की वैल्यू पेयर यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर हम की एक्सट्रैक्टर को यूज़ करके चाहे तो इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं एज अ की, या फिर आईडी को यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी कॉलम को इवन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। तो ये है हमारे पास फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट और ये है उसका यूज़, और ये है डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया स्क्रॉल व्यू में। और इसमें क्या डिफरेंस है कि स्क्रॉल व्यू के अंदर हमारे पास जो डाटा है वो तमाम का तमाम लोड होता है। वो आगे चल के हम जब नेटवर्किंग पे जाएंगे और एपीआईज के जरिए डाटा फैच करेंगे तो उसमें आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि जब हम स्क्रॉल व्यू के ज़रिए लोड करेंगे डाटा तो उसमें कैसे डाटा लोड होगा, और जब हम यूज़ करेंगे फ्लैट लिस्ट तो उसमें किस तरीके से हमारा डाटा लोड होगा। तो इसके अलावा सेम स्क्रॉल व्यू की तरह अगर हम इसको हॉरिजेंटली भी डिस्प्ले करवाना चाहें तो यहाँ पर हम हॉरिजेंटल प्रॉपर्टीज़ की ट्रू कर देंगे, हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू ट्रू। तो अब इससे हमारा डाटा हॉरिजेंटल हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसकी विड्थ एक सेट कर देता हूँ 100, ताकि वो ज़्यादा बड़ा डाटा, मतलब 100% का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा, अब अगेन अगर मैं यहाँ पर अलाइन आइटम्स सेंटर करूँगा, अगर सॉरी फ्लेक्स स्टार्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो फ्लैग स्टार्ट तो हो गया, लेकिन जो हमारा व्यू है जिस पर हमने ये जो एक्चुअली हमारा फ्लैट लिस्ट का कंपोनेंट है, इसने वो चीज़ जो है वो अभी उठाई नहीं है जो हम इस पर लिस्ट आइटम्स के ज़रिए इसको देना चाह रहे थे। तो जस्टिफाई कंटेंट हम करते हैं इसको फ्लैक्स स्टार्ट,
तो आप देख सकते हैं कि अभी भी ये स्ट्रेच में आ रहा है हमारे पास, मतलब लिस्ट आइटम्स को हमने इवन कर दिया कि उसको वो स्ट्रेच कर फ्लेक्स स्टार्ट कर दे, लेकिन स्टिल हमारा जो कंपोनेंट है वो देख सकते हैं आप। तो इसको अगर मैं हाइट दे दूं, हाइट 200, तो अब ये बेटर हो गया, देख सकते हैं आप। क्योंकि आई थिंक मैंने इसमें फ्लैक्स वन यूज़ नहीं किया तो इसलिए, तो उसके बाद 150 इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ। तो ये स्टाइलिंग है, आपको CSS की स्टाइलिंग आनी चाहिए। आप इसके बाद इसको जिस तरीके से भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। ये मार्जिन टॉप मैं 10 कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मार्जिन टॉप 10 दिया हुआ है फ्लैक्स वन। तो सेफ एरिया व्यू को दिया था मैंने बेसिकली, तो इसकी बजाय मैं ये वाला जो स्टाइल है यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कंटेनर जो है वो लिस्ट आइटम मार्जिन 10 दिया हुआ है। यहाँ पर मैं अगर इसको मार्जिन 20 करता हूँ, सो 20 के बाद 30 भी कर सकते हैं। तो अब ये प्रॉपरली नीचे आ चुका है। तो आप देख सकते हैं, आप अलग अलग से हॉरिजेंटली या वर्टिकली भी मैनेज कर सकते हैं कि मार्जिन अगर मैं वर्टिकली कम देना चाह रहा हूँ तो इसको मैं मार्जिन हॉरिजेंटल कह दूँ, वर्टिकल कह दूँगा, और मार्जिन हॉरिजेंटल 10 दे देता हूँ। तो हॉरिजेंटली मार्जिन आप देख सकते हैं अब कम हो गया, 10 हो गया, और जो वर्टिकल है वो 30 है। तो इससे हमारी जो स्क्रीन है वो बेटर नज़र आएगी। हम लिस्ट व्यूज़ रेंडर कर सकते हैं दो जगह पर सेम उसी तरीके से, जिस तरीके से हमने फ्लैट लिस्ट को एक तरफ तो विद किया स्क्रॉल व्यू के ज़रिए, यहाँ पर दूसरी दफ़ा मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। तो यहाँ पर सेम उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारी जो फ्लैट लिस्ट है वो अब यहाँ पर भी आ रही है। ठीक हो गया। तो इस फ्लैट लिस्ट को अगेन हम जो है वो स्टाइल को यहाँ पर ओवरराइड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसको इस तरीके से हमने एक्सट्रैक्ट किया और उसके बाद कॉमा डाल के इसको हम दे देते हैं मार्जिन वर्टिकल 10। एंड सॉरी, इसको मुझे यहाँ पर क्लोज करना था यहाँ पर। और उसके अलावा ये फ्लैट लिस्ट को क्या हो गया, तो खैर एनीवेज ये देख सकते हैं कि अब हमारा जो मार्जिन है वो इस वाले में कम हो गया। अच्छा, ये बेसिकली इसको क्या हुआ है कि ये टेक्स्ट व्यू है और ये हमारे पास व्यू है, तो ये तो ठीक है। इसमें अच्छा, तो यहाँ पर मैंने आई थिंक प्रॉब्लम ये हुई है कि मैंने फ्लैट लिस्ट को यहाँ पर क्लोज किया और सेफ एरिया व्यू यहाँ पर है, और ये वाली फ्लैट लिस्ट यहाँ पर क्लोज हो रही है और ये वाली फ्लैट लिस्ट यहाँ पर क्लोज हो रही है। तो आई एम नॉट श्योर कि ये इशू कहाँ पर आ रहा है। हाँ ठीक हो गया, आई थिंक मैंने ओके तो ये अब ठीक हो चुका है। आई थिंक स्पेस की वजह से इशू था। हाँ, स्पेस की वजह से इशू आ रहा था, तो वो मैंने अब दोबारा से ठीक कर दिया। तो खैर अब हमारे पास दोनों स्क्रीन्स जो हैं वो, इसके अलावा इसको हम जो है मार्जिन देने के अलावा विड्थ जो है वो 90, आई थिंक 90% दी थी हमने, 95%, तो वो दे देता हूँ मैं यहाँ पर। तो हमारी जो स्क्रीन ये वाली है, ये वाली अब इस तरीके से हो गई, और मार्जिन वर्टिकल मैं 20 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ऊपर और नीचे हो जाए।
तो ये देख सकते हैं आप। तो ये है हमारे पास फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट इन रिएक्ट नेटिव। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिएक्ट नेटिव का वीडियो ट्यूटोरियल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे और न्यू होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।